इनसे मिलिए, ये हैं फैसलाबाद के योगी बाबा सलीम शाह, जो बागे जना में 1992 से शहरियों को योगा सिखाते हैं। 67 साल बाबा सलीम शाह 1978 में पंजाब चैंपियन बने और 2016 में अक़वाम मुत्तहिदा की यूनिफाई तंजीम के तहत होने वाले मुकाबलों में वर्ल्ड वाइड विनर करार पाए। दुनिया भर में लोग इन्हें योगी बाबा के नाम से जानते हैं। कहते हैं मौजूदा दौर में तमाम बीमारियों का इलाज योगा एक्सरसाइज में है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली गौहर और आप देख रहे हैं अली गौहर ऑफिशियल। नाजरीन, जैसे कि हर शख्स अगर किसी से बात की जाए तो वो कहेगा मुझे फ़लाँ बीमारी है, मुझे फ़लाँ बीमारी है, मैं किसी बीमारी में मुब्तला हूं, इस बीमारी का कोई हल बताएं, इस बीमारी से जान छुड़ाने का कोई तरीका बताएं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी रिपोर्ट्स जो हैं हाथ में लिए फिरते हैं, उन्होंने फैमिली डॉक्टर्स रखे हुए हैं, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है। आखिर ये बीमारियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ती क्यों हैं, इनकी वजह क्या है? नाजरीन, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसमें आप मुख्तलिफ बीमारियों का हल जो है बहुत आसान तरीके से और डोर स्टेप पर जानेंगे। एक्सरसाइज तो आप कोई ना कोई करते हैं, या कम से कम डॉक्टर आपको ये कहते हैं फ़िट रहने के लिए एक्सरसाइज करें। फ़िटनेस दरअसल है क्या और किस तरह से हम खुद को फिट रख सकते हैं? योगा का नाम तो आपने सुना होगा। हम आपको एक योगी बाबा से मिला रहे हैं, उनका नाम है बाबा सलीम शाह, जो कि योगा चैम्पियन भी हैं। उनसे आपकी बात करवाएंगे। उनकी उम्र जो है वो 70 साल के करीब है, लेकिन फिर भी वो एक्सरसाइज करते हैं। वो इतने फिट क्यों हैं और कैसे हैं, उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ आइएगा। भाई, सबसे पहले तो ये बताएं, आपकी उम्र 70 साल है, आपने काम देखें, अगर कोई आपका जोड़ निकल जाए, कोई हड्डी पसली इधर की उधर हो जाए तो फिर क्या करेंगे? और अभी आप योगा कर रहे हैं और लोगों को भी सिखा रहे हैं। बल्कि जो जोड़ निकले होते हैं, बीमारियां होती हैं, ये योगा के साथ वो ठीक होती हैं। जोड़ निकलते नहीं हैं। हाँ, अपनी देखिए, आप इसको किसी जो स्पेशलिस्ट है, जो योगा करने वाला है, उसके निगरानी में करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ऐसे कोई मसाइल पैदा नहीं होंगे। आप अगर अकेले गलत तरीके से करेंगे तो फिर मसाइल पैदा होने का ख़दशा है। बाबा सलीम शाह के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि 1972 में इन्होंने जो है वो स्पोर्ट्समैन शुरू किया और 1975 में जो है योगा इन्होंने करना स्टार्ट किया। और इसके बाद जो है ये योगा पंजाब चैम्पियन भी रहे 1978 में। और इसके साथ साथ ये ऑनवर्ड्स चलते रहे हैं, बाहर भी योगा करते रहे हैं, यहाँ भी योगा किया है और अब इतने सारे स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। बताइएगा, कितने स्टूडेंट आपके पास हैं अब तक, जब से आप योगा सिखा रहे हैं? और ख़वातीन भी सीखने आती हैं? जी, ख़वातीन का अलहदा बिल्कुल फुल पर्दे के अंदर इंतज़ाम होता है। लातदाद में यानी कि मैं गिनती बता नहीं सकता, इतने लोग आए हैं मेरे पास। ये अब अकेडमी बन चुका है, अदारा है कि जैसे स्कूल कॉलेज होता है, बिल्कुल वही शक्ल इख्तियार कर चुका है। लोग मुख्तलिफ बड़ी दूर से आते हैं, 15-20 दिन महीना सीखते हैं, फिर अपने घर के करीब जो पार्क है ना, वहाँ पर अब तो जगह जगह जितने फैसलाबाद के अंदर पार्क हैं, तकरीबन हर पार्क के अंदर लोग इधर से सीख के करवाना शुरू कर दिया। आपकी एक्सरसाइज देखिए, बड़े स्टेमिना वाली एक्सरसाइज है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये एक्सरसाइज सीख कर ख़वातीन जाकर घर में शोहरों को पीटना शुरू कर देती हैं? नहीं, बल्कि वो पहले की निस्बत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। घर की जिम्मेदारियां जो पहले थकावट के साथ महसूस करती थी, अब वो बिल्कुल इजी होकर फील महसूस करके करती हैं। वो यानी कि उनको घर का कोई काम करते हो, अगर पहले थकावट होती थी ना, अब उनको थकावट नहीं होती। मतलब घर की जिम्मेदारियों से पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से वो निभा रही हैं। ये योगा है क्या? बेसिकली ये योगा है क्या? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। योगा जो है ना, ये बिल्कुल एक नेचुरोपैथी तरीका इलाज है। योगा असल में ये जितने भी चुरिंद परिंद हैं हमारे, ये गिलहरियाँ, कौवे, कीड़े मकोड़े, ये चुरिंद परिंद, जितने भी जानवर वगैरह जितने भी हैं, वो इंसानों के अलावा जितने भी मखलूक है ये अल्लाह ताला ने बनाई हुई, वो इंसानों की निस्बत ज़्यादा फिट है। पार्क के अंदर इधर अगर 10,000 आदमी है ना, तो कम से कम 10 करोड़ से ज़्यादा परिंदे हैं। जो 10,000 आदमी है, 10,000 में से कोई भी फिट नहीं होगा। जो 10 करोड़ परिंदा, उसमें से आपको कोई भी बीमार नज़र नहीं आएगा। वो सब के सब फिट हैं। वो क्यों फिट हैं? इस चीज़ को जो पुराने मुफक्कर थे, जो दानश्वर लोग थे, उन्होंने देखा कि यार इंसान बीमार, हमारे देख कितने इंतज़ाम, हॉस्पिटल बने हुए हैं, हकीम की दुकान है, डॉक्टर की मेडिकल स्टोर्स हैं, अजीब व गरीब किस्म की ये टीवी के ऊपर एड्स चलती हैं, ये मेडिसिन खाएँ, ये दूध पिए, ये करें। उनका कोई ऐसा इंतज़ाम भी नहीं है। इसके बावजूद कोई इंतज़ाम ना होने के बाद फिट है। हम ताकतवर, तो ये खुराक हैं, ये बड़ी ताकतवर है, आपके जिस्म में ताकत आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। उनको जो मिलता है वो खाते हैं।
जो रूखी सूखी मिलती है वो खाते हैं। और उनकी फ़िटनेस का राज क्या है, अल्लाह ताला ने उनको एक प्रोग्राम दिया हुआ है कि मखसूस सक्सेस कर, हर परिंद चरिंद में से कोई भी चीज़ है ना वो अपनी मखसूस तरीके, बिल्ली है कोई भी है। जब मैं अभी योगा के आसन कर रहा था, ये तमाम आसन मुख्तलिफ जानवरों को चरिंद परिंद से अखज़ किए गए हैं। जो समझदार लोग थे फिर वो जंगलों में निकल गए, उन्होंने जाकर इसका मुशाहदा किया कि यार ये हमारी निस्बत ये लोग ये जानवर वगैरह हैवानात चरिंद ये क्यों फिट हैं। उन्होंने देखा कि यार ये बंदर है वो ऐसे हरकत ज़्यादा करता है, वो फिर उससे उन्होंने सीख लिया, उसका नाम रख दिया मॉन्की पोज। फिर वो जैसे मैंने कहा कैमल पोज कर रहे थे, ऊँट सख्त की गई एक्सरसाइज, फिर सांप सख्त की गई एक्सरसाइज, सांप के जिसमें कैसे नरमी लचक और ताकत भी है। उन तमाम चीज़ों को उनका मुशाहदा करके अखज़ करके उनकी नकल करके हमने ये योगा बनाया। अच्छा योगी बाबा ये भी बताइएगा, हमने यहाँ देखा कि एक शख्स जो है वो दमे का मरीज़ था और वो एक्सरसाइज करने से उसका कहना है उसकी सांस बेहतर हुई है। एक शख्स जो है वो सहारे के बगैर चल नहीं सकते थे और वो उनकी उम्र को 80 साल 90 साल के करीब है और अब वो सहारे के बगैर चल सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में ऐसा क्या है कि लोग अपनी फिटनेस जो है बहाल कर रहे हैं? असल में योगा के साथ ना सबसे पहले आपकी सांस की बीमारियाँ ठीक होती हैं। अगर हम जितने भी लोग हैं ना सांस के रिलेटेड बीमारियां, फिर दमा टीबी ये जो अस्थमा वगैरह सारा इसके अंदर ही आ जाता है। सबसे पहले सांस की बीमारियां ठीक होती हैं। हम जितने भी जितने भी किसी आदमी को कहना यार दुरुस्त तरीके से सांस देना, कोई नहीं बताएगा। गाड़ी चलानी सबको आती है, मोटरसाइकिल चलानी सबको आती है, दुरुस्त तरीके से सांस देने का किसी को नहीं पता, ना ही कभी किसी ने सीखने की कोशिश किया। यहाँ पर सबसे पहले हम दुरुस्त तरीके से सांस देने का तरीका बताते हैं कि आज से आपने इस तरीके से सांस देना है। जैसे जैसे इंसान दुरुस्त के सांस देना शुरू करता है उसकी सांस की बीमारियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। सांस की बीमारियाँ तो ख़त्म होती हैं दुरुस्त तरीके से सांस देते। फिर ये भी होता है कि आपके जिस्म खून के अंदर जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की मकदार बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की मकदार बढ़ेगी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर आप कोरोना वायरस से भी महफूज रह सकते हैं। इससे बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है कोरोना वायरस की योगा से बड़ी। अच्छा ये बताएं, एक आम कॉन्सेप्ट ये है और बाज़ लोग ये पंगा समझते हुए योगा की एक्सरसाइज नहीं करते कि ये मेडिटेशन का तरीका जो है ये गैर मज़हब का तरीका है और इसमें इस्लामी तरीका जो है वो नहीं है। तो इस हवाले से ज़्यादा योगा की तरफ नहीं आते, चूँकि उनका कहना है कि बहुत सारे लोगों ने स्पिरिचुअल एथिक्स हैं उनके गैर मज़हब के, तो वो इस तरीके से अपनी इबादत किया करते थे और ये उनकी एक्सरसाइज भी थी। तो इस हवाले से ये हमारे इस्लामिक एथिक्स नहीं है। तो क्या कहेंगे, एक्सरसाइज करने के लिए इस तरह के एथिक्स अपनाए जा सकते हैं या ये वाकई कॉन्सेप्ट ठीक है, या इस हवाले से क्या कहें? देखिए योगा मैंने पहले बताया किसी मज़हब किसी अपना धर्म का कोई नाम नहीं है। ये मुख्तलिफ चरिंद परिंद से अखज़ करके योगा जो ना एक्सरसाइज बनी है। तो बाकी आपका ये देखिए नमाज जो है ना मेडिटेशन में अल्लाह की तरफ तवज्जो करके तवज्जो भरपूर अल्लाह ताला की तरफ रखें, इधर से जितने भी ख्याल आते हैं उनको ख़त्म करें। तो यहाँ पर जो हम प्रोग्राम करवाते हैं मेडिटेशन वगैरह करवाते हैं हम अपने इस्लामी तरीके के मुताबिक करते हैं। मेडिटेशन में जाकर हम आप साथ तिलावत कलाम पाक भी लगा देते हैं। तिलावत कलाम पाक के साथ हम योगा करते हैं, सही इस्लामी तरीके के साथ करते हैं। ये अपने इंसान की मर्ज़ी है, वो अपने मज़हब के साथ करे या जो मेरा हम मुसलमान हैं हम इस्लामी तरीके के साथ इसको करते हैं। आज देखा है कि आप यहाँ जिक्र कर रहे थे, जिक्र करवा भी रहे थे। सुबहान अल्लाह, यानी कि हर एक्सेस के साथ सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला का जिक्र भी होता है कि वही बुलंद है, वही बुलंद है। तो ये किसी मज़हब की इसके ऊपर कोई इजारादारी नहीं है। आजकल पेट जो है वो नॉन स्टॉप ही बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका तो पेट है नहीं बिल्कुल, तो ये कैसे किया आपने? खाते नहीं है या पेट को नहीं बाहर आने देते? ये देखो एक मकूला है कि जो मोटा हो गया वो खोटा हो गया। जिसका खोटा सिक्का नहीं चलता इसका मोटा आदमी भी नहीं चलता। मोटापा तमाम बीमारियों की जड़ है। योगा के साथ आप अपने पेट को जितना मर्जी पीछे ले जाएं, पीछे अगर चाहें तो आप इसको कमर के साथ भी जाकर लगा सकते हैं। इससे यानी कि आप इधर 15 साल ही वॉक करेंगे ना तो आपका पेट कम नहीं होगा, या तो वहाँ पे स्टिल हो जाए रुक जाएगा, तो यहाँ फिर ये होगा कि वो और बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो 10 साल इधर 1 माह मुझे दें, वो 10 साल में जितना पेट कम नहीं 1 माह में आपका पेट कम हो जाएगा। अच्छा ये बताएं, एक बड़ी अहम बात जो है नाजरीन, वो एक बड़ी अहम बात आज देखने को और समझने को मिली है कि दीगर जितनी भी एक्सरसाइज हम करते हैं उनसे हमारा जिस्म हार्ड होता है। योगा एक इस किस्म की एक्सरसाइज है कि इससे आपका जिस्म जो है वो नरम होता है, देखते हैं जानते हैं लचकदार होता है। ये कैसे होता है? ये भी तो एक्सरसाइज। बिल्कुल, हर एक्सरसाइज के साथ यही होता है। हमारे एक्सरसाइज योगा जो है ना, इसके साथ आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो जिस्म के एक ख़ास हिस्से की कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वो टांगों के साथ चल रहे हैं, पाँव के साथ। योगा के साथ हमें जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी तमाम अज़ा की एक्सरसाइज करनी होती है। अंदरूनी और बैरूनी तमाम अज़ा में नरमी और लचक पैदा करनी होती है। जिस्म के जो अंदर अज़ा हैं उनकी भी एक्सरसाइज होती है, जो बैरूनी अज़ा की भी एक्सरसाइज होती है। तो ये देखिए लकड़ी है तो कोई सख्त लकड़ी को पकड़ेंगे ऐसे बैंड देंगे वो टूट जाएगी, कोई नरम लकड़ी होगी तो वैसे
टूटेगी नहीं वो। इस तरह इंसान के समय जब नरमी लचक आ जाती है, खुदा न खास्ता वो गिरता है, गलत तरीके से भी गिरता है तो उसको नुकसान कम होता है। आम आदमी गिरेगा उसको नुकसान ज़्यादा होगा। ये बताएं, इतनी देर से आप योगा की एक्सरसाइज कर रहे हैं और उल्टे सीधे आसन कर रहे हैं, कभी आपको कड़ाला नहीं पड़ा, कभी चुक नहीं पड़ी? नहीं, वो देखिए इसका ये है था कि आप इसको छोटी सतह से आगाज़ इसका करें, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज़ों के साथ, आसान एक्सरसाइज़ों के साथ करने के साथ जिसमें गर्म नरम लचकदार बनाते जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जो आपके हार्ड आसन है उनकी तरफ जाएं। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके और कितनी फ़ीस चार्ज करते हैं और क्या कहेंगे इस हवाले से? ये बिल्कुल इधर फ्री रखा हुआ है। तो ये बाकायदा रेगुलर DCO थे नूर मिल मेंगल साहब। मैं तो पहले ऐसे पार्क के अंदर कभी किसी जगह किसी घूम फिर के करवाता था। उन्हें फिर बाकायदा उन्होंने कहा कि यार आप इधर आओ, इधर टिकाना करो हमारे पास। उन्होंने बाकायदा फिर इसको रेगुलर इसका आगाज़ किया। बहुत सारी तंजीमें जो हैं सपोर्ट करती हैं इस हवाले से इंटरनेशनल लेवल पर, तो कोई मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, इंतज़ामिया से कोई आपका मुतालबा है? जब इतनी अच्छी आप लोगों को एक्सरसाइज करवाते हैं, ये बड़ा एक रिफाई काम है, लोगों की सेहत के हवाले से काम करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं दिन ब दिन तादाद बढ़ रही है और लोगों का कहना है कि पहले हम सैर करते थे और सैर करते हुए जो है देखते हैं कि ये बाबा जी कैसे उल्टे सीधे काम करते हैं, लेकिन जब से कहते हैं हमने ज्वाइन किया तो हमारे जो सालों की बिगड़ी हुई बीमारियाँ थी उसे हमने हफ्तों में रिकवर होना शुरू किया है। जो उनका सबसे बढ़कर यह है कि उनकी मेंटल अप्रोच जो है वो बढ़ रही है, कंसंट्रेशन जो है बढ़ रही है, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस जो है वो उसमें बहुत महसूस कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है। तो इस हवाले से कोई मुतालबा है आपका ताकि आप इसको एक क्लब के सतह पर बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में चला सकें? इसकी योगा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके लिए आपको किसी ख़ास सामान की ज़रूरत नहीं है। बगैर सामान के बस एक चटाई एक चादर हो आपके पास वही काफ़ी है। नहीं तो घास के ऊपर तो बगैर चटाई के भी आप इसको कर सकते हैं। इसलिए ये अगर लोग इधर ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू कर दें तो मुझे उम्मीद है कि हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर रश कम हो जाएगा। देखिए पहले आप किसी बच्चे से पूछते आप बड़े होकर क्या बनेंगे, हर बच्चा कहता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। अब बहुत कम ही कोई कहता होगा मैं डॉक्टर बनूंगा। कोई डॉक्टरों के ऊपर इतना रश होता है, डॉक्टर बेचारे भी उकता जाता है कि इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, वो तंग आ जाते हैं, पागल हो जाते हैं मरीज़ों को देख देख कर। तो इधर लोग अगर ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे तो डॉक्टरों को भी सुकून मिलेगा, तो इंशाअल्लाह ताला फिर हमारा मुल्क भी ज़्यादा लोग सेहतमंद होंगे, ताकतवर होंगे। क्या पैगाम देंगे वर्ल्ड वाइड, जिस तरह से आप वर्ल्ड वाइड चैंपियन है, वर्ल्ड वाइड विनर हैं योगा के हवाले से, ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा आज़ाज़ है, पंजाब के भी यहाँ चैंपियन रहे, तो दुनिया में जब आप लाइव अपनी जो बेचते हैं, एक्सरसाइज बेचते हैं, लाइव आप फ़ोटोज़ बेचते हैं, वीडियोज़ बेचते हैं, लोग कितना पसंद करते हैं और जब वहाँ से अच्छे रिमार्क्स आते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि उम्र के इस हिस्से में जब आप बिल्कुल फिट नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आपको देख कर ये समझते हैं यार बाबे की इतनी उम्र नहीं है। जी 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 जी, तो बस मेरा यही है पैगाम कि इसको दुनिया ज्वाइन करे। ये अगर लोग ज़्यादा योगा को करना शुरू कर देना तो ये कोरोना के अलावा कोई वायरस होना तो वो उसकी भी कोई अहमियत ना होगी। योगा करने से एक तो कोरोना वायरस से भी आप महफूज रह सकते हैं। हमारे क्लब में किसी आदमी को कोरोना नहीं हुआ। कितना सीज़न बड़े बड़े मेरे पास 90-94 साल के बुज़ुर्ग आते हैं, कभी आज नहीं वो आए वो, यानी कि इससे आप तमाम यानी कि कोरोना आम यानी कोरोना से भी अगर कोई बड़ा वायरस आता है तो उससे महफूज रह सकते हैं आप। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, सेहत के हवाले से जिस तरह से आप गुफ्तगू सुन रहे थे योगी बाबा मोहम्मद सलीम शाह की, उनका ये कहना है कि योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आप ख़ुद को बिल्कुल फ़िट महसूस करते हैं, तवाना महसूस करते हैं। इसमें इस किस्म के आसन हैं, इस किस्म के तरीके हैं जिनसे मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला जो मरीज़ हैं वो बेहतर होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर फ़िटनेस के हवाले से आप जानना चाहें तो ये मुनफरद किस्म की एक एक्सरसाइज है जिसमें आपके जो असाब हैं, आपके पट्ठे हैं वो सख्त नहीं होते बल्कि लचकदार हो जाते हैं, नरम होते हैं, जिससे आप बहुत जो है हल्का फुल्का और हेल्थी फील करते हैं। उनका कहना है कि अगर बीमारियों का मुकाबला करना है, बीमारियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो बर वक़्त आएँ। ऐसा नहीं है कि बहुत अरसा तक आप योगी बाबा को योगा करते हुए देखते रहें और फैसला ना कर पाएँ कि आपको क्लास लेनी है या नहीं लेनी। बर वक़्त फ़ैसला करें, क्लास में आएँ और हफ्ते 2 हफ्ते में आप ये महसूस करेंगे कि आप सेहत के हवाले से बेहतरी की जानब जाने हैं। दुनिया भर में लोग उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है, उनकी फ़ोटोज़, उनकी वीडियोज़ जो है वो देखी जाती हैं, वो वायरल होती हैं और यूनाइटेड नेशंस की जानब से जो यूनिफाई जो उनकी एक तंजीम है उसकी जानब से वर्ल्ड वाइड इन्हें विनर भी करार दिया गया है। इसी वजह से है कि इन्होंने खुद को रोल मॉडल बनाया है फिटनेस के हवाले से और मुसलसल के साथ एक्सरसाइज करते हैं। आप भी इनकी क्लास में आइए, बागे जना में इनकी क्लास होती है, क्लास में आएँ, आप भी योगा करें, आप भी सेहतमंद रहें, या कम अज़ कम सीख कर घर में या बाकी दोस्त अहबाब और फैमिली को सिखाएं ताकि ये एक सिलसिला चल सके जिससे आप मेडिटेशन जो है वो भी कर सकते हैं। मराकमे में आज काफ़ी ज़्यादा लोगों को हमने देखा कि बहुत पुरसकून महसूस कर रहे हैं। योगा करें, फिट रहें। देखते रहिए अली गौहर ऑफिशियल, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।